नमस्कार, मैं प्रीति राणा इस समय जुड़ी हूँ भाजपा के प्रत्याशी नरोत्तम सिंह ठाकुर के साथ। तो इनसे पूछते हैं, सर आपको टिकट मिला है, आपका क्या कहना है? मतलब जो आपके जो समर्थक है उनके लिए क्या संदेश है? 2022 को हमारे समर्थक खुश हैं क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी हमारे साथ चल रहे हैं, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि बैटिंग वो ही करेंगे, मैं तो उनके साथ रनर हूँ। जो कविता लिखी है जी, उसके बारे में वो कुछ बोलना चाहते हैं। अभी मतलब जैसे टिकट का बदलाव हुआ, पहले महेश्वर सिंह को मिला, तो उसको लेके आपको क्या लगता है जो महेश्वर सिंह के जो समर्थक थे उनमें नाराजगी होगी? तो देखो, टिकट कोई भी पार्टी जो देती है अपने बेस्ट कैंडिडेट को उतारती है, तो बेस्ट कैंडिडेट महेश्वर सिंह जी थे, इसीलिए पहले उनको टिकट दिया गया। कुछ टेक्निकल कारण से वो अपना नॉमिनेशन नहीं कर पाए, फिर सेकंड बेस्ट को उन्होंने उतारा। लेकिन उनका जो समर्थन है, सपोर्ट है, सब मेरे साथ है और उनके मार्गदर्शन में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा जी। ये थे मेरे साथ जुड़े थे भाजपा के प्रत्याशी नरोत्तम सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से मैं प्रीति राणा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय नेताजी को जय श्री राम, नेताजी को जय श्री राम, नेताजी को जय श्री राम, नेताजी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं महेश्वर सिंह ठाकुर जी, तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आज जेपी नड्डा जी यहाँ पे आ रहे, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्वागत है उनका, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे प्रयासों से इतने लोग इकट्ठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 चुनाव क्षेत्रों में ये हमारे प्रमुख नेता जा रहे हैं और वहाँ इस प्रकार की रैलियां कर रहे हैं चुनाव क्षेत्र हेडक्वार्टर पर। तो उसका एक अंग ये भी है। वो अब पुराना हो गया, ये तो पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है, कौन लड़े। अब मैं तैयार हूँ कि हम काम करेंगे। नौजवान आदमी है, कैंडिडेट दिया है, नरोत्तम जी के साथ चलेंगे और प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि ये सीट हम जीतें। हमारे साथ जुड़े थे महेश्वर सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से मैं प्रीति राणा। नमस्कार, मैं प्रीति राणा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ बीजेपी के नेता शक्तिराज परिहार जी, जो चलो इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है जो हिमाचल में अभी विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से बीजेपी के जो आज मतलब जेपी नड्डा जी यहाँ पे आने वाले, तो आपका क्या कहना है समर्थकों के लिए? और यहाँ पे कुल्लू विधानसभा जो सीट यहाँ पे है, यहाँ पे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पधार रहे हैं। उनके आगमन में यहाँ पे रैली का आयोजन हुआ है। मेरा ये मानना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ जम्मू कश्मीर प्रदेश से। मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ काम करें। और मैंने जो देखा है, जो कार्यकर्ताओं में जोश, जुनून, उत्साह जो देखा है, मैं ये विश्वास से कहूंगा कि कुल्लू की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी और हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनेगी और जो विकास के जो कार्य इस वक्त हिमाचल में चल रहे उनको एक गति मिलेगी। सर, आपको तो पता ही है कि यहाँ के जो राजा महेश्वर सिंह जी है, तो उनका जो टिकट है वो मतलब लिस्ट से हटा दिया गया और नरोत्तम सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया गया, तो इससे मतलब रोष। यहाँ पे आके सबसे पहले मेरी महेश्वर जी, राजा जी से ही बात हुई, मैं उनसे ही मिला, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था।
आपने आज भी देखा होगा, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिसीव करने गए हैं। उनका पूरा आशीर्वाद, उनका पूरा समर्थन नरोत्तम जी के साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो डिसाइड कर लिया है, हम सारे मिलके, नरोत्तम जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी सपोर्ट में सारे लग जाएंगे। और राजा जी का पूरा सहयोग, अगर आपने देखा होगा, यहाँ अभी वहां पे थे, यहाँ पे साथ में बैठ के उन्होंने यहाँ सबसे आह्वान किया है कि हम इकट्ठे मिलके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते। तो ये हमारे साथ जुड़े थे शक्तिराज परिहर जी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से मैं प्रीति राणा। शाम को 219 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके मोदी जी ने हम लोगों को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य का कवच पहना दिया है। इस कारण हम बगैर मास्क के देश को सुरक्षित कर दिया। 100 देशों को कोविड की दवाई भिजवा दी, 48 देशों को मुफ्त भिजवा दी 2.5 करोड़ कोविड की दवा। मैं पहले भी कहता था कि भारत पहले मांगता था, आज भारत देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया। तो इसलिए हम देखेंगे कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें, वो हमारा दुगना हो गया है। हमारा फार्मा का एक्सपोर्ट्स जो है वो भी हमारा दुगना हो गया है। उसी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये लोगों के खाते में पैसा डालना, इसमें 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे अब जनता के खाते में गया है। कितना गया है? 25 लाख करोड़। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि एक समय में एक प्रधानमंत्री बोलता है कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। और मोदी जी शिमला के रिंग मैदान से एक बटन दबाते हैं, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। ये बदलता भारत है। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आज हम स्टील में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी हो गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिगुने बने 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया। और आपको खुशी होगी कि बिलासपुर में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया। अब आपको पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज नहीं हो जाएगा इस गलती की वजह से। इसलिए मित्रों, अभी महेश्वर जी आपके सामने बता रहे थे, कीरतपुर से लेकर मनाली तक की जो सड़क है जिस पर काम चल रहा है और बन भी रही है, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं। आजकल तो आप लोग सलाटेदार तरीके से गाड़ी में बैठा एक्सीलेटर ही दबाते हो, ब्रेक तो दबाते ही नहीं हो, एक तरफ से चलते हो। इसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 60,000 करोड़। ये हमको समझना होगा। और ये डबल इंजन की सरकार इसलिए है कि जयराम जी उसको धरती पर लगा रहे हैं, महेश्वर जी उसकी चिंता कर रहे हैं, आगे नरोत्तम जी भी उसकी चिंता करेंगे, और मोदी जी के आशीर्वाद से पैसा नीचे पहुंच रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे। कांग्रेस के लोगों से पूछो, उन्होंने फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो दोबारा हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया गया। और अब विकास के लिए 90 पैसा अगर भारत सरकार देता है तो जयराम जी का सिर्फ 10 पैसा लगता है। पहले 40 पैसा हमको देना पड़ता था, 60 पैसा केंद्र देता था। अब वो 90-10 का रेशियो हो गया, सिर्फ 10 पैसा प्रदेश देता है, 90 पैसा केंद्र देता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से आप बताइए, ये लाहौल का रास्ता बंद हो जाता था कि नहीं अक्टूबर नवंबर में, और जाकर के खुलता था शायद मार्च में, मई में जाके खुलता, और सारा सामान मिलिट्री का सारे का सारा सामान 6 महीना से लोडिंग होती थी। अटल जी ने अटल टनल का प्रस्तावना की, काम शुरू हुआ, केंद्र में सरकार हमारी चली गई। 1999 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर, 1300 मीटर ही टनल खुली थी। और जब मोदी जी फिर से आए
तो 10 किलोमीटर का अटल टनल बना करके समर्पित कर दिया और हिमाचल प्रदेश को विकास की नई कहानी। इसलिए मित्रों, डबल इंजन का अर्थ समझना चाहिए। धूमल जी की सरकार थी, अटल जी की नहीं रही तो काम बंद हो गया। आज लेह के लिए रेलवे लाइन निकल रही है। 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसको अप्रूव करा दिया, पास करा दिया। स्वर्गीय वीरभद्र जी की सरकार थी, 2017 तक जमीन ही नहीं मिली। 2017 के बाद जयराम जी ने जमीन दिलवाई और अब काम तेजी से शुरू हुआ है और लेह तक के लिए रेलवे लाइन बनाने की बात कर रही है, की जा रही है। इसलिए मित्रों, डबल इंजन का सरकार का अपना अर्थ होता है और अपना ही उसका फायदा होता है। अगर हम बात करें बल्क ड्रग पार्क की, 2000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह भी बन रहा है। उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन भी चल पड़ी है। बिलासपुर में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी तैयार हो गया, वो भी शुरू हो गया है। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो ये अपना एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 5 साल के अंदर बन करके तैयार हुआ। 5 साल के अंदर 1475 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। और उसी तरीके से ये अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पर कोई कुल मिलाकर के 3650 के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री जी ने झंडी दी और उसको शुरुआत की गई। उसी तरीके से 31 किलोमीटर का जो नालागढ़ से पेंजौर तक का हाईवे है वो 4 लेन हो रहा है। उसी मेडिकल डिवाइस पार्क वह भी नालागढ़ में बन रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, कभी जिसको किसी ने पूछा नहीं, कांग्रेस के नेता तो हिम्मत ही नहीं करते थे कि किसी बात को रख सके। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मोदी जी के राज में कहीं 2000, कहीं 1400 करोड़ रुपए, कहीं 60,000 करोड़ रुपए, कहीं 3000 करोड़ रुपए, कहीं 1000 करोड़ रुपए, इस तरीके से स्कीमों को मिल रहा है। ये संभव हुआ है तो इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है और धरती पर जयराम जी उसको कर रहे हैं। इस कारण से ये हो पा रहा है, ये हमको समझना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में ये भी खोला जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स खोले जा रहे हैं। मंडी में अब एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है, उसका भी MOU साइन हो गया। आप समझिए, जब एयरपोर्ट मंडी में हो जाएगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें हाटी को ट्राइबल स्टेटस दिया गया, यह भी एक बहुत बड़ा काम है जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसको किया गया। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में और जयराम जी के राज में, डबल इंजन की सरकार, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम है। ये उज्ज्वला योजना है, ये हिमाचल गृहिणी योजना, ये गैस का चूल्हा देना, ये छोटा काम नहीं है। आप बताइए, बहनें पहले जंगल में जाकर के लकड़ी काट के लाती थी कि नहीं लाती थी? पर लाती थी कि नहीं लाती थी? उसको इकट्ठा करके सुखाती थी कि नहीं सुखाती थी? और उसके बाद उससे चूल्हा जलता था और एक दिन में धुआं छाती पर लेकर, फेफड़ों में लेकर कम से कम 200 सिगरेट का धुआं वो अपनी छाती पर लेती। बीमारी होती थी तो अलग। आज घर घर गैस का चूल्हा प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया और गृहिणी सुविधा के दृष्टि से कार्यक्रम को पूरा किया, तो वो जयराम ठाकुर जी ने किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इसी उज्ज्वला योजना में 1,37,000 लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत यह 3,23,000 गैस का कनेक्शन पहुंचा। वो भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 28,000 लोगों को घर बनाने की सुविधा दी गई। जब मैं MLA था तो मेरा BDO बोलता था, एक पंचायत में एक घर बनेगा, कोई बता दो, एक पंचायत में एक घर। और मैं बोलता था, एक अनार 100 बीमार, किसको दूं किसको नहीं दूं। आज आपके हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने किसी को रखा ही नहीं है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में लेकर के 28,000 लोगों को एक साथ बना करके वो देने का काम किया। आयुष्मान भारत, मैं पहले भी मैंने बताया
हमारे पास लोग एप्लीकेशन लेके आते थे, इसका बाईपास होना है जी, इसके पास पैसे नहीं है, इसके किडनी का ऑपरेशन होना है, इसके लीवर का ऑपरेशन होना है, इसके और किसी चीज का ऑपरेशन होना है, पैसे नहीं है, इसको 2 लाख दे दो, इसको 1 लाख दे दो, ऐसी एप्लीकेशनें आती। आज हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत में और हिम केयर में सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया गया है और उसके कारण 4,17,000 परिवार को आयुष्मान भारत में और 5,30,000 परिवार हिम केयर में 5 लाख सालाना हेल्थ केयर से जोड़ दिया गया है। ये भी हमको ध्यान रखना। आज घर घर नलके लग रहे हैं, 8,32,000 लोगों पे 82,000 लोगों के घर में नलके लग गए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये नलकों के साथ साथ 96% हिमाचल प्रदेश में घर घर नल, ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसको भी हमको याद रखना है। इसलिए अब अटल पेंशन योजना में लगभग 2,80,000 लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, उसमें लगभग 92,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ और साइन होने के साथ साथ इस पर भी काम तीव्र गति से चल पड़ा है। लोगों ने इसमें भी काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 3,690 प्रोजेक्ट्स में 10,022 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप को पूरा किया गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए नए आयाम में विकास के काम चल रहे हैं। जहां तक कुल्लू का सवाल है, यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अभी चीफ मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने लगभग 15 करोड़ के कुल्लू असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कामों के प्रोजेक्ट्स को महेश्वर जी के कहने पर हरी झंडी दिखाई। उसी तरीके से 100 बेडेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का 12 करोड़ रुपए की लागत से आपको मिल गया है। उसी तरीके से नगर पंचायत का ऑफिस जो है उसको ब्लॉक ऑफिस बुनकर में उसका भी काम हो गया है। तो विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं यहाँ एक बात और बोलना चाहता हूँ। एक नई पार्टी भी यहाँ पर आई थी, आई पीछे गई पहले, आम आदमी पार्टी। मालूम है क्यों चली गई? नामो निशान नहीं रहा, पहले ही चले गए, चुनाव शुरू होने के पहले ही चले गए। मालूम है क्यों? इसलिए कि दिल्ली के उनके कारनामे और पंजाब के उनके कारनामे ये हिमाचल के लोग भली भांति जानते, भली भांति सब जानते हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार मचा रखा है। बात शिक्षा की करते हैं, घोटाला शराब की करते हैं। और शराब और शिक्षा में, दोनों में घोटाला, घोटाले पे घोटाला, पानी में घोटाला, बिजली में घोटाला। ये घोटाले वाली पार्टी यहां आई, लेकिन हिमाचल के ईमानदार लोग जो सब समझते हैं, क्योंकि पड़ोस का ही तो मामला है। बोलो पंजाब के अंदर कोई सरकार नाम की चीज रह गई है क्या? कुछ रह गई क्या? आप अच्छी तरीके से जानते, इसलिए यहाँ से भाग खड़े हुए और दूर गुजरात में जाकर के प्रचार शुरू किया। और गुजरात वहां जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से आगे बढ़ी हुई है और सरकार में है, वहां भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान देना। मेरे से कल पत्रकार बंधु ने पूछा, यहाँ पर 31 सीटों पर चुनाव लड़ने, मैंने कहा हाँ ये लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़े थे, 350 से 349 सीटों पर जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में लड़ने गए थे, 69 सीटों में 65 सीटों पर जमानत जब्त कराई। गोवा में लड़ने गए थे, 39 सीटों में 35 सीटों पर जमानत जब्त कराई। और यहां भी इनकी जमानत जब्त होगी, आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी जितनी सेवा की है तो आपको मालूम है। अटल जी ने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया, इन्होंने आपका इकोनॉमिक पैकेज छीना। हमारे यहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट समाप्त किया। विकास के कामों को रोका, हर तरीके से ब्रेक लगाने की कोशिश की। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चले हुए हैं। करतूत और कार्यक्रम उनके भारत जोड़ो यात्रा के होते हैं। धारा 370 हटाना है, जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में एक साथ लाना है, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, उसके अंतर्गत लाने का काम हम लेते हैं। मोदी जी की इच्छा शक्ति होती है, अमित शाह जी की रणनीति होती है, धारा 370 को हम धाराशाही कर देते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी धारा 370 रखने के पक्ष में। जवाहरलाल नेहरू ने जितना भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर स्टेट्स का डिवीजन किया, उसका नतीजा हम लोगों ने भुगता। तो काम तो इनके भारत तोड़ो वाले हैं। मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, ये आजकल प्रायश्चित कर रहे हैं। वो अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट में अटैक था, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई, तो कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय उसकी तरफदारी करने लगे और जेएनयू में नारे लगे, वहां के स्टूडेंट्स ने कुछ नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है, भारत का राष्ट्रपति कातिल है, और वो प्रणब मुखर्जी वो कातिल है। और राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू में चले गए जहां नारे लग रहे थे, इंशाअल्लाह भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, यानी टुकड़ों टुकड़ों का साथ देने वाले आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। पहले तुम अपनी पार्टी तो जोड़ लो, अपनी पार्टी को जोड़ो, वो तो तुमसे जुड़ती नहीं है। 6-6 दशक काम करने वाले लोग चले जाते हैं। अभी चुनाव आएगा, वैसे किसी ने पूछा प्रियंका जी के बारे में, वो आएंगी, वो लेक्चर देंगी, उनके आए, उत्तर प्रदेश में भी आई थी, उत्तराखंड में भी आई थी, राहुल भी आए थे। ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, जब चुनाव होते हैं तो टूरिस्ट की तरह घूम करके चले जाते हैं। सेवा तो हम लोग करते हैं। बताइए मोदी जी हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में कितनी बार आए? अनेकों बार आए, हर बार आए, जरा सी भी तकलीफ हुई उसको निभाने के लिए आए और आपकी तकलीफ दूर की गई, हर बात को उन्होंने पूरा किया। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आप लोगों को बताऊंगा कि यह चुनाव कोई नरोत्तम जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव महेश्वर जी का चुनाव नहीं है, ये सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इनको सबको जिम्मेवारियां मिलेंगी और सबको जिम्मेवारियों के साथ नए नए काम पे लगाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह चुनाव विकास का चुनाव है, यह अपने हक का चुनाव है, यह अपने आप को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये डबल इंजन ला करके पूरी मुख्य धारा में शामिल होकर के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है। आप बताइए, कभी कोई भारत का प्रधानमंत्री दशहरा मनाने कुल्लू आया? कभी आया? प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने दशहरा भी देखा। और ऐसा नहीं है, जब वो प्रभारी थे तब भी आए थे, तब भी उन्होंने, वो बिजली महादेव भी गए थे, उनको इतना लगाव है इस इलाके से। हमसे हमेशा पूछते हैं क्या चल रहा है कुल्लू का, बताओ, और हम बताते हैं उनको, उसका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, 25 नाम लेकर के पूछते हैं। तो हमारे मोदी जी जितना प्यार हम सबको करते हैं हमेशा, आज वो दशहरे में आए थे यहाँ पर, उन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन भी किए, साथ हमारे महेश्वर जी से भी मिले। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष नेता मोदी जी इस इलाके को कितना प्यार करते हैं। और ये समय आया है 12 नवंबर, जब उनके प्यार का जवाब देने के लिए हम भी अपने हक को अदा करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब बताइए, ये सड़क जो 7,000 करोड़ रुपए की है, 4 लेन बन रही है, इस पर काम चला हुआ है, इससे आपके जीवन में फर्क आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? 4 घंटे में, 3 घंटे में। और अब तो जब वो गरामोड़ा के पास वो टनल बन करके तैयार हो जाएगा इस साल के अंत तक, तो बिलासपुर से गरामोड़ा कुल मिलाकर के 20 मिनट का रास्ता रह जाएगा और आप कीरतपुर की तरफ पहुंच जाएंगे। इतना छोटा रास्ता हो जाएगा, इस बात को समझना। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करने आया कि आप 12 तारीख के लिए जुट जाइए, गांव गांव जाइए, जयराम जी का संदेश पहुंचाइए, आदरणीय मोदी जी का जो आशीर्वाद मिला है उनका संदेश पहुंचाइए, लोगों को बताइए, और देवभूमि में देवताओं का राज हो और देवभूमि में विकास के दृष्टि से आगे बढ़े। इसके लिए हम आपसे अपील करते हैं, आप इसको पूरा करेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, इतने ठंड में आप बैठे रहे, डटे रहे, जमे रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।